राम राम, जय हिंद दोस्तों। आप लोग सोच रहे हैं आज गुरु दौड़ की तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस के फिजिकल की डेट आ गई है। दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पास 68,000 अभ्यर्थियों को खुशखबरी देते हुए दिल्ली पुलिस ने कोरोना के चलते अटके हुए फिजिकलों को 28 जून 2021 से शुरू करने का घोषणा की है। तो दिल्ली पुलिस के फिजिकल 28 जून 2021 से शुरू होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल लेटर पर गाइडलाइन जारी करते हुए, निर्देश जारी करते हुए फिजिकल के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड के चलते सुरक्षा नियमों का पालन करें। मतलब मास्क पहने, समय समय पर सैनिटाइज होते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इसका मतलब यह है कि जो भी लोग दिल्ली पुलिस का फिजिकल करने जाएंगे उनको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और समय समय पर सैनिटाइज होते रहना है, जिससे उनकी भी सुरक्षा हो और उनसे जुड़े हुए उनके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा बनी रहे। और हो सके तो वैक्सीनेशन भी करवाना है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि परीक्षा में पास अभ्यर्थी कहां से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। www.delhipolice.nic.in पर जाकर आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह तो हुई दोस्तों गाइडलाइन की बात, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल लेटर की बात कि 28 जून से क्या होगा, आपका फिजिकल शुरू होगा। आपको कोविड के चलते सुरक्षा नियमों का पालन करना है और www.delhipolice.nic.in पर जाकर आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फिजिकल में होगा क्या। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार भाग लेंगे और इसमें दो काम होंगे। पहला, शारीरिक मापदंड, मतलब शरीर का मापदंड। तो पुरुषों का तो हाइट और चेस्ट दोनों का माप होगा, जबकि महिलाओं के लिए केवल हाइट का मापन किया जाएगा। तो महिलाओं की केवल लंबाई मापी जाएगी और पुरुषों का लंबाई और चेस्ट दोनों मापा जाएगा। तो अब शारीरिक मापदंड में क्या होगा। जो भी पुरुष उम्मीदवार जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। और जो उम्मीदवार छूट प्राप्त करने योग्य हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर, कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे कोई उम्मीदवार एससी से हैं, एसटी से हैं, पहाड़ी क्षेत्र से हैं या दिल्ली पुलिस के आश्रित परिवारों से हैं, तो उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट में। 165 सेंटीमीटर उनकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पुरुष उम्मीदवारों के चेस्ट की। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की बिना फुलाए चेस्ट 81 सेंटीमीटर। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में चेस्ट कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। और सांस बढ़ने के बाद ऐसे, तो सांस बढ़ने के बाद कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का फुलाव उनके चेस्ट में होना चाहिए। अब जो उम्मीदवार छूट प्राप्त करने योग्य है, मतलब एससी, एसटी, पहाड़ी क्षेत्रों से और दिल्ली पुलिस के आश्रित परिवार, इनको चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर। यह हो गई पुरुष उम्मीदवारों की बात। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, महिलाओं की केवल हाइट होगी। तो जो महिला उम्मीदवार जनरल और ओबीसी से बिलोंग करती हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। और जो छूट प्राप्त करने योग्य महिला उम्मीदवार हैं उनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। उनकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। तो यह तो हो गई शारीरिक मापदंड की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में 3 चीज होंगी, चाहे पुरुष उम्मीदवार हो चाहे महिला उम्मीदवार। 1600 मीटर की दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद। और इसके बारे में पूरा विवरण यहां पर दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि गुरुजी समय कम है
और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने कोविड का पूरा फायदा उठाया है, इस मौके का उन्होंने जमकर फायदा उठाया है और जमकर अभ्यास किया है। पर जिन विद्यार्थियों ने अभ्यास नहीं किया या जिनको लगता है कि समय कम है, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय इतना भी कम नहीं है, आपके पास इतना कम समय भी नहीं है। मन जीते जग जीते, अगर आपने मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया। तो आप जो शेष समय आपके पास बचा है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ लगाइए, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए ताकि आपको सफलता मिल सके। मैं अपने जीवन में घटी एक घटना के द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आदमी के अंदर हौसला है तो वो हर चीज़ पा सकता है। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस के फिजिकल चल रहे थे 2006 में, दिल्ली पुलिस सिपाही के। फिजिकल से 17 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई मेरे साथ। 15 दिन मैंने घर पर आराम किया। 2 दिन बाद मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल था। अब मैंने सोचा कि फिजिकल तो करके आना है। अरे हारने से पहले क्यों हारे यार, हारे भी तो लड़के हारे। तो मैंने दौड़ का अभ्यास करना शुरू किया 2 दिन पहले, भाई ट्राई करके देखते हैं। तो 450 मीटर दौड़ने के बाद मेरे दर्द शुरू हो गया। अब एक मन तो करे भाई नहीं जाएं, और एक मन बोले नहीं यार हारेंगे तो लड़के हारेंगे। और मैं दिल्ली पुलिस का फिजिकल करने चला गया। किंग्सवे कैंप के परेड ग्राउंड पर मेरा फिजिकल होना था और यहां पर 800 मीटर के 2 चक्कर थे। मैं दौड़ के लिए मैदान में उतर गया। मेरे साथी जिनको मालूम था कि महिपाल का एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने कहा बोले महिपाल एक बार फिर सोच ले। मैंने कहा सोचा हुआ ये दोस्तों, दौड़ना तो है और 6 मिनट तक दौड़ना है। दौड़ शुरू हो गई। मैं बजरंगबली को शुरू से मानता हूं। मैंने बजरंग बाबा का नाम लिया, अपने माता पिता को याद किया और दौड़ना शुरू किया। 800 मीटर का पहला राउंड खत्म हुआ तो मैं सबसे आगे था। 900 मीटर तक भी मैं सबसे आगे था, लेकिन 900 मीटर पर अचानक मेरे पैन स्टार्ट हो गया और दर्द स्टार्ट हो गया। अब मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा। इस दौड़ में मेरे साथ मेरे एक साथी मुकेश जी लांबा भी थे। तो उन्होंने अपने फिजिकल की परवाह न करते हुए भी, भाई मैं रह जाऊंगा अगर इसके साथ चला, इसकी परवाह भी उन्होंने नहीं की और मुझे बोला कि महिपाल मर थोड़ा गया। उनको मालूम था कि इसके दर्द हो रहा है, तो बोले महिपाल मर थोड़ा गया यार, दौड़। तो उनके शब्दों से मुझे प्रेरणा मिलती और मैं दौड़ता रहा। वो बार बार बोलते रहे महिपाल मर थोड़ा जाएगा, दौड़ यार, और मैं बार बार दम लगाता रहा। और इसका परिणाम ये हुआ, कहते हैं ना किस्मत में बहादुरों का साथ देती है, वीर भोग्या वसुंधरा। तो दोस्तों, वहां से जैसे ही मैंने रस्सा क्रॉस किया और रस्सी उठ गई, मतलब 6 मिनट का समय हो गया। मतलब कुछ सेकंड से मैंने क्या किया, उस रस्से को क्रॉस कर लिया और मैं दौड़ में पास हो गया। इसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन भी लिया। तो साथियों, अगर मैं दौड़ में जाने से पहले ही हार मान लेता, मैदान में ही जाके खड़ा नहीं होता, तो क्या जीत सकता था? तो दोस्तों, आपके पास जो शेष समय बचा है उसका शानदार तरीके से उपयोग करें, जबरदस्त अभ्यास करें और मैदान में जाकर पूरे मन से खड़े हो जाएं, किसी भी चीज की परवाह किए बिना। बस आप एक चीज याद रखना, चक दे इंडिया फिल्म में बोलते हैं ना कि 70 मिनट हॉकी खेलनी है, तो मैं आपको कहता हूं 6 मिनट दौड़ना है। और अगर किसी भी अभ्यर्थी को ऊंची कूद में कोई समस्या है तो मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हाई जंप कैसे किया जाता है। और अगर किसी को लंबी कूद के बारे में भी कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। कमेंट करके आप मेरे पास कमेंट भेज दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि कैसे आपको फिजिकल करना है, लंबी कूद करनी है। जय सिया राम साथी।